सूर्य ग्रहण यानी जब दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाए। ये न सिर्फ विज्ञान है बल्कि सदियों से रहस्य, डर और आस्था से भरपूर भी है। आज हम इसी रोमांचक विषय पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्या है सूर्य ग्रहण, क्यों होता है, इस पर दुनिया भर के अंधविश्वास, धार्मिक कथाएं, वैज्ञानिक तथ्य और इस साल यानी 2025 के सूर्य ग्रहण की जानकारी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आकर सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। कुछ समय के लिए चांद सूरज के सामने पूरी तरह या आंशिक रूप से आ जाता है। उस दौरान धरती का कोई हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के कई प्रकार हैं, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, और आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज को आंशिक रूप से ढक पाता है। वही वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चांद सूरज को ढकता है लेकिन आकार में छोटा होता है, जिसे सूरज का किनारा एक रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखता है। विडंबना यह है कि चांद और सूरज के आकार में इतना बड़ा फर्क होते हुए भी दोनों पृथ्वी से लगभग इतनी दूरी पर हैं कि आसमान में उनकी साइज लगभग बराबर दिखाई देती है। जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी कुछ क्षेत्रों में रोक देता है। यही है सूर्य ग्रहण। ये घटना केवल अमावस्या के दिन ही संभव है। सूर्य ग्रहण हमारे देश समेत दुनिया भर के प्राचीन समाजों के लिए रहस्यमय और डरावनी घटना रही है। आज भी कई अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, जैसे कि भोजन न करना। ग्रहण लगते ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है। ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है, जिसमें कई काम वर्जित माने जाते हैं, जैसे कि भोजन न करना। ग्रहण लगते ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है। वहीं ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है, जिसमें कई काम वर्जित माने जाते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए कई सारी पाबंदियां हैं। पुरानी मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं काटना छाटना, सिलाई बुनाई का काम भी मना होता है। यहाँ तक कि पानी, तेल का यूज करना और बाल, नाखून आदि को काटना भी मना है। ये सब ग्रहण के समय वर्जित माने जाते हैं। वहीं सूतक के दौरान मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ, नई चीजें खरीदना या शुभ कार्य करना मना किया जाता है। वहीं ग्रहण के समय पानी अशुद्ध माना जाता है। यह भी अंधविश्वास है कि ग्रहण के दौरान पानी और अन्य खाने पीने की चीजें दूषित हो जाती हैं, जिन्हें बाद में त्यागना होता है। हर सभ्यता, हर समाज ने सूर्य ग्रहण को समझने के लिए कल्पनाओं और कथाओं का सहारा लिया। हिंदू धर्म में राहु केतु की कहानी खूब प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार अमृत पीने के दोषी राहु को भगवान विष्णु ने सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर राहु और केतु बन गए। राहु का सिर अब बदला लेने के लिए सूर्य चंद्र को निकल जाता है, तभी ग्रहण लगता है, ऐसा माना जाता है धर्म में। लेकिन क्योंकि वो शरीर नहीं है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा फिर से बाहर आ जाते हैं, इसलिए ग्रहण कुछ समय ही रहता है। वहीं चीनी कथाओं के मुताबिक यहाँ ग्रहण को ड्रैगन या राक्षस द्वारा सूरज को खा जाने से जोड़ा गया। वहीं वियतनाम की कथाओं के मुताबिक एक विशाल मेंढक सूरज को निकल जाता है। ग्रीस रोम सभ्यता में ग्रहण को देवताओं का क्रोध का संकेत माना जाता था। वहीं अमेरिकी पोमो जनजाति में मान्यता थी कि भालू और सूरज में लड़ाई हुई और भालू ने सूरज को काट लिया, इसलिए ग्रहण लगा। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन सच क्या है? विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि सूर्य ग्रहण एक शुद्ध खगोलीय प्राकृतिक घटना है, जिसका हमारे स्वास्थ्य, गर्भावस्था, भोजन या पानी पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। खाना दूषित नहीं होता है। ग्रहण का विकिरण यानी कि रेडिएशन किसी भी खाने पीने की चीज पर असर नहीं डालती। ये धारणा कि ग्रहण के दौरान खाना अशुद्ध होता है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोई वैज्ञानिक पाबंदी नहीं है। ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलना, कैंची चाकू न चलाना या कोई डर की वजह नहीं है। विज्ञान इसे नहीं मानता है। वहीं सूतक के घंटे गिनने, मंदिर बंद करने या फिर किसी भी उसी तरह के नियम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मानसिक डर, सामाजिक दबाव और पीढ़ियों से चले आ रहे अंधविश्वास ही हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। असल में ग्रहण लगना उतना ही सुरक्षित है जैसे कि कोई सामान्य दिन। इस साल 2025 में 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिणी प्रशांत के कुछ हिस्सों में साफ दिखाई देगा। लेकिन भारत में ग्रहण रात को 11 बजे से सुबह 3:23 बजे तक रहेगा, यानी कि यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा भारत में।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अटलांटिक के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन भारत में इस बार कोई दृश्य प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ का पता ही नहीं चलेगा सूर्य ग्रहण हुआ है कि नहीं हुआ है। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इसी मौके पर सूर्य का बाहरी वायुमंडल नजर आता है, जिसे आम दिनों में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों के लिए काफी खास होता है। ये खगोलीय घटना हमारे ब्रह्मांड की व्यवस्था और तालमेल देखने का सुनहरा मौका है। इसमें न डरने की बात है, न चिंतित होने की कोई वजह। अंधविश्वासों से आजाद होना और विज्ञान को अपनाना समय की मांग है। यहाँ बताए गए अंधविश्वास, धार्मिक कथाएं और पौराणिक कहानियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान और वैज्ञानिक जागरूकता के साथ समझें, इसे बिल्कुल सच ना माने। वहीं सूर्य ग्रहण के मौके पर खगोल विज्ञान, फोटोग्राफी और शोध में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत खास है। ये लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर भारत में अगला ग्रहण दिखे तो विज्ञान के नियमों के मुताबिक सुरक्षित चश्मा पहनकर ही देखें। तो सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है। इसका डर और अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान बताता है कि ये केवल पृथ्वी, चांद और सूरज की आपसी व्यवस्था का नतीजा है। अंधविश्वासों से बाहर निकलकर सही जानकारी और जागरूकता के साथ हर घटना का आनंद लें और अपनी सोच को विकसित करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।